अपेक्षा के बावजूद हिम्मत की प्रयास है अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी आवृत्ति। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी की ख्याति प्राप्त करने वाली आवृत्ति जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक पदाधिकारियों का है शिकार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक सीख, लड़ो तब तक जीत ना हो तब तक। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम साहिल है और आप देख रहे हैं लाइव शिवर। जी हाँ, देश में एक तरफ महिलाओं ने हर क्षेत्र में कामयाबी हासिल किया है। इस कामयाबियों के बीच हमारे शिवहर जिले के कई महिलाओं ने एक से एक कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिसमें से एक राष्ट्रीय स्तर के एथलीट खिलाड़ी है आवृत्ति कुमारी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम औरतों और उनकी कामयाबियों को सलाम करते हैं। आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जिले के मेसौढ़ा पंचायत के पिपराढ़ी प्रखंड क्षेत्र में जन्मी बबन तिवारी की पुत्री राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी आवृत्ति कुमारी ने वर्ष 2012 एवं 13 मई राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता बिरसा मुंडा एथलेटिक्स में भाग लेकर जिले का नाम रोशन किया था। एथलेटिक्स खिलाड़ी आवृत्ति कुमारी ने विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए आज जो मुकाम हासिल किया वह शिवहर जिले सहित आसपास के जिलों के लिए एक मिसाल है। आवृत्ति ने सीमित साधनों में जिस तरह से विभिन्न एथलीट प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराया था, जो काफ़ी सराहनीय है। 2015 एवं 16 में इंटर यूनिवर्सिटी बिहार गोल्ड, वर्ष 2016 से 17 में इंटर गोल्ड बिहार यूनिवर्सिटी में प्रथम गोल्ड, 2017 एवं 18 में बिहार स्टेट मीट कंपटीशन में फर्स्ट गोल्ड, वर्ष 2018 में एशियन गेम में फर्स्ट गोल्ड, बिहार यूनिवर्सिटी एग्जाम 2018 में फर्स्ट गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली आवृत्ति कुमारी आज एक मिसाल बनकर सामने आई है और अपेक्षाओं के कारण आज उनका जिंदगी बदहाल है। 28 वर्षीय आवृत्ति कुमारी ने अपने जीवन की शुरुआत कबड्डी खेल से पिपराढ़ी प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय से शुरू किया था। जिला स्तरीय आयोजक के द्वारा प्रोत्साहित नहीं होने के कारण वे रनिंग, डिस्कस थ्रो, शॉर्ट फुट, लॉन्ग जंप की तरफ रुझान कर वर्ष 2011 से खेलना शुरू किया। साइकिल रेस दौड़ में हमेशा अव्वल रहने वाली आवृत्ति आज आर्थिक अभाव के कारण संकट से गुजर रही है। वर्ष 2010 में प्रमंडलीय स्तरीय गेम में मुजफ्फरपुर में भाग लेकर अपने पसंदीदा खेल डिस्कस थ्रो, लॉन्ग जंप में जौहर दिखाई, जिसमें कामयाबी हासिल कर पहले बेतिया राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेकर तीसरा स्थान प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया था। आवृत्ति राष्ट्रीय स्तर पर कर्नाटक, झारखंड, रांची में, केरल, भोपाल, मध्य प्रदेश, पटियाला में 2 बार, कोलकाता कल्याणी यूनिवर्सिटी में 2 बार, बेंगलोर, सोलापुर, अमरावती, दिल्ली सहित कई राष्ट्रीय स्तर का खेल में पार्टिसिपेट कर प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान प्राप्त कर मेडल लेती रही है। एथलीट खिलाड़ी आवृत्ति को प्रतिभा को देखते हुए तत्कालीन जिला पदाधिकारी अरशद अजीज के द्वारा उन्हें लोकसभा चुनाव 2019, विधानसभा चुनाव 2020 के लिए आइकॉन बनाया गया। जज्बे और जुनून से ओतप्रोत आवृत्ति जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर खेल खेलती रही और वे आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद भी कभी जनप्रतिनिधियों, कभी जिला प्रशासन के उच्च स्तरीय पदाधिकारी को यहां आर्थिक सहयोग के लिए चक्कर लगा चुकी आवृत्ति आज एक नौकरी के लिए दर दर भटक रही है। राष्ट्रीय सहारा एवं शिवहर लाइव न्यूज पोर्टल को आवृत्ति ने बताया कि आर्थिक अभाव के कारण अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका नहीं मिला। जिला में खेल ग्राउंड की कमी तथा कोई क्लब नहीं रहने के कारण, पूर्ण रूप से जानकारी नहीं मिल पाने के कारण आज हम उपेक्षित हैं। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आवृत्ति बीपीईडी करके एमपीएडी कर रही है। मुजफ्फरपुर के एक स्कूल में बच्चों को फिजिकल ट्रेनिंग भी दे रही है तथा मुजफ्फरपुर नीतेश्वर कॉलेज की छात्र संघ की अध्यक्ष है। उन्होंने बताया कि कोच व ट्रेनर संदीप कुमार, बॉबी सिंह मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। धन्यवाद, बने रहिए लाइव शिवर के साथ। मैं आवृत्ति कुमारी, राष्ट्रीय खिलाड़ी, घर पिपराड़ी, जिला शिवहर की निवासी हूँ। पिता श्री बबन तिवारी, माता श्रीमती बिंदा देवी की पुत्री हूँ। मैं आप सभी से अपने खेल जीवन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैं तो खेल में 2008 से ही भाग लेते आ रही हूँ और अभी मैं एक स्कूल में मैं बच्चों को ट्रेनिंग देती हूँ। बीपीएड में करके एमपीएड कर रही हूँ और मैं बच्चों को बीपीएड के आधार पे ही मैं ट्रेनिंग देती हूँ। तो मैं आप सभी से यह बताना चाहती हूँ कि मेरे खेल जीवन में जो भी कठिनाई हुई है या जो चीज़ की कमी मुझे वहाँ पे मालूम पड़ी है या जो भी मुझे महसूस हुआ है उस चीज़ की कमी मैं आप सभी से बताना चाहती हूँ। वहाँ पे मुझे विभिन्न तरह की कमी महसूस हुई। मैं वहाँ से शिवहर से निवास तो करती हूँ, मेरा वहाँ पे जन्म धरती है, इसलिए
क्या मतलब बताऊं, जो है सो सबके सामने है, किसी से छुपा नहीं है। परिवार मेरे उतना मजबूत नहीं है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है मनी से कि मुझे उतने दूर उतने पैसे भेजकर मुझे अच्छे ट्रेनर के पास मुझे अच्छा ट्रेनिंग दे करके अच्छे खिलाड़ी बनाए। मैंने एक साधारण लड़की की तरह जो मिला, जो खाए, जो पहनने के लिए मिला वो पहने, जो मिलता था खाने पीने के लिए वही खाकर मैंने खेल जीवन में अपना आगे आगे बढ़ते गए। खेलने की मुझे पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं थी, खेलने में मैंने आगे बढ़ते गए क्योंकि मुझे खेलना था वहाँ। तो 2008 में सबसे पहले मैंने कबड्डी में, साइकिल रेस में, इस तरह से करके विभिन्न सारे प्रतियोगिताएं में मैं भाग लेती थी कि किसी तरह से कोई भी रास्ता मुझे मिल जाए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, क्योंकि मुझे आगे बढ़ने का बहुत शौक़ था कि मैं बहुत आगे जाऊं, मैं बहुत आगे बढ़ूं, मेरे नाम से सब जाने पहचाने। तो मेरा बहुत ये शौक़ था और है भी कि कुछ भी हो मेरा अपना हो, मैं खुद को करूँ, मैं खुद पे करूँ। तो ये मेरा सपना है और मैं करना भी चाहती हूँ कि मैं अपने करूँ, चाहे मेहनत जो भी करना पड़े मैं करूँगी, लेकिन मैं खुद से करूँ। तो मैं बताना चाहती हूँ कि खेल जीवन में सबसे पहला आर्थिक प्रॉब्लम होती थी, मुझे पैसे की प्रॉब्लम होती थी। उसके बाद में क्योंकि पापा के पास जो भी रहता था वो मुझे देते थे, करते थे, लेकिन वो उनके पास जितना रहेगा उतना ही करेंगे, उससे ज़्यादा कहाँ से करें, कितना कर्ज लेंगे, कर्ज लेकर ही करेंगे तो कितना कर्ज लेकर करेंगे, जितना क्षमता रहेगा उतना ही करेंगे। तो उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किए और करते भी हैं, आज भी करते हैं, वो पीछे नहीं हटते हैं। क्योंकि आज मैंने जो बीपीएड की हूँ और स्कूल पकड़ी हूँ तो आज उनकी बदौलत ही की हूँ और उन्होंने ही पैसे दिए हैं थोड़े थोड़े करके, या जो भी हो, या कुछ मैं अपना स्पोर्ट्स में कुछ कहीं कहीं से खाने होने के लिए मिलता था तो बचा करके रखती थी, तो उससे मैं करती थी। तो उससे मैं की कोर्स। और मैं बताना चाहती हूँ कि खेल जीवन मेरा बहुत कठिनाई में बीता है कि सबसे पहला तो परिवार से, कोई लड़की को अकेले जाने नहीं देता है कभी, तो सबसे पहला संघर्ष मेरा परिवार से था, दूसरा समाज से पड़ा। उसके बाद में एक तो वहाँ ग्राउंड नहीं, अच्छे ट्रेनर नहीं, अच्छे कोचिंग सेंटर नहीं, अच्छे पढ़ाई भी वहाँ बच्चों को नहीं दिया जाता है। स्कूल में भी पढ़ाई उतने ढंग से नहीं होती थी कि मैं पढ़ाई में भी आगे बढ़ूँ या पढ़ाई करूँ। पढ़ाई करने की इच्छा होती थी लेकिन पढ़ाई होती नहीं थी। एक टीचर थे उस टाइम में प्रोजेक्ट गर्ल हाई स्कूल में, जब मैं 10th में थी, तो जब 11th में मैं निकलने वाली थी तो वहाँ पे कुछ टीचर्स आ गए थे, लेकिन निकलने वाली थी तो आ गए। तो कम समय में कुछ होता नहीं है, कुछ करने के लिए लंबे समय तक प्रयास करना पड़ता है, कोशिश करना पड़ता है, तभी आप अच्छे सफल बन सकते हैं। तो मेरा खेल जीवन बहुत कठिनाई है और आज भी शिवहर में इतने साल हो गए, देखते आ गए कि शिवहर में मतलब ग्राउंड हो एक अच्छा, ग्राउंड हुआ नहीं एक अच्छा, आज तक ग्राउंड नहीं है, रेलवे की कोई वहाँ जाने आने की सुविधा नहीं है। जब भी हमको जाना पड़ता है इधर से, अभी मैं मुजफ्फरपुर में रहती हूँ तो इधर से जाना पड़ता है तो बस से जाना पड़ता है, 2 घंटे के बजाय 3 घंटे 4 घंटे लग जाती है या इधर से जाने में। रेल की सुविधा रहता है तो कुछ ज़्यादा मतलब कि मदद मिलता, क्योंकि गांव है उधर तो आना जाना रहता है, और ना ही रेलवे है उधर, ना अच्छे ट्रेनिंग सेंटर है, ना अच्छे ग्राउंड तो है ही नहीं वहाँ पे। और मैं जैसे जैसे मैं खेल में आगे बढ़ते गई उस तरह से वहाँ पे लोगों में एक खेल के प्रति रुझाव आने लगा और खेल में लोग आगे बढ़ने लगे, क्योंकि मैं वहाँ की फर्स्ट उत्कृष्ट खिलाड़ी थी, जो मैं राष्ट्रीय स्तर तक गई थी और खेली हूँ मैं महिला पुरुष दोनों में। सीनियर खिलाड़ी में मैं थी वहाँ से और हूँ अभी भी। तो एक बात और कि वहाँ प्रशासन बहुत आए बहुत गए, लेकिन सबने सिर्फ वाहवाही किए कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन किसी ने मदद नहीं की कभी भी नहीं। कोई पदाधिकारी नहीं कि हाँ एक खिलाड़ी को कभी पैसे की ज़रूरत भी पड़ती है
किसी क्षेत्र में जब आप आगे बढ़िए तो उसमें सबसे पहला प्रथम अगर किसी चीज़ को अगर आप मान्य देते हैं प्रतिभा के साथ, तो वो है पैसा। अगर आपके पास प्रतिभा है, पैसा है, तो आप चाहे जितनी भी ऊंची दूरी तक चले जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास प्रतिभा है और पैसा नहीं है तो आप नहीं जा पाएंगे। ये मैंने अपने जीवन में सीखी हूँ और आज तक अनुभव यही करती आ रही हूँ। धन्यवाद।